आज से करीब 50 साल पहले ह्यूमंस को अपोलो 17 के समय लास्ट टाइम मून पर भेजा था और दिसंबर 1972 से कोई भी ह्यूमन लो अर्थ ऑर्बिट के आगे नहीं गया है। पर ये अब बदलने वाला है क्योंकि 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में नासा आर्टेमिस 2 के जरिए 4 एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ से इतना दूर भेजेगी जितना आज तक कोई भी ह्यूमन नहीं गया है। ये करीब 10 दिन का फ्लाइट टेस्ट होगा जिसमें हम मून की फार साइड का ऑर्बिट करेंगे। ये 21st सेंचुरी का मून की तरफ फर्स्ट क्रूड स्टेप होगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों ये मिशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्रू के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि इसकी कौन सी चीज इसे अपोलो से इतना ज्यादा डिफरेंट बनाती है। अपोलो मिशन के दौरान 12 ह्यूमंस को मून पर भेजा था और ये प्रोग्राम कोल्ड वार की स्पेस रेस से शुरू हुआ था। अपोलो मिशन के बाद प्रायोरिटीज स्पेस शटल, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और रोबोटिक प्रोब्स पर शिफ्ट हो गई। पर मून हमेशा से ही हमारी डीप स्पेस टेक का टेस्टिंग ग्राउंड और फ्यूचर मार्स मिशन का स्टेपिंग स्टोन रहा। फिर साल 2017 में आया आर्टेमिस, जो कि एम करता है सस्टेनेबल लूनर प्रेजेंस, इंटरनेशनल पार्टनर्स और फ्यूचर मार्स मिशन की प्रिपरेशन पर। अपोलो की फ्लैग और फुटप्रिंट अप्रोच की बजाय आर्टेमिस लॉन्ग टर्म साइंस पर फोकस करेगा। इस मिशन का पहला भाग यानी आर्टेमिस 1 साल 2022 में लॉन्च किया गया और ये एक अनक्रूड मिशन था। वर्तमान में इसका ओरायन स्पेसक्राफ्ट परफेक्टली मून को ऑर्बिट कर रहा है। इस मिशन का दूसरा भाग यानी आर्टेमिस 2 फर्स्ट क्रूड फ्लाइट टेस्ट होगा। इस मिशन में लैंड न करके लूनर फ्लाईबाय किया जाएगा। ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम, नेविगेशन और डीप स्पेस कम्युनिकेशन को टेस्ट करेगा। और इस मिशन का तीसरा भाग यानी आर्टेमिस 3 जिसमें अपोलो के बाद ह्यूमंस की फर्स्ट मून लैंडिंग होगी। इसमें स्टारशिप ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम का यूज करके मून के साउथ पोल पर लैंड किया जाएगा। इसके फ्यूचर मिशंस में लूनर बेस और गेटवे स्टेशन बनाना होगा। आर्टेमिस एक इम्पोर्टेंट क्रू सर्टिफिकेशन फ्लाइट है। ये प्रूव करेगा कि ह्यूमंस अब सेफली अर्थ मून रीजन में ट्रेवल कर सकते हैं, साथ ही डीप स्पेस रेडिएशन से बचकर अर्थ पर वापस भी लौट सकते हैं। इस मिशन के इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन में यूरोप ने यूरोपियन सर्विस मॉड्यूल के रूप में कंट्रीब्यूट किया है, जो ओरायन को पावर करेगा। चलिए अब इसके क्रू मेंबर्स के बारे में जानते हैं। इसमें पहले हैं कमांडर रेड वाइजमैन, जो कि एक अनुभवी एस्ट्रोनॉट है। साथ ही इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कमांड भी किया है और टेस्ट पायलट का भी अनुभव रखते हैं। इसमें दूसरे हैं पायलट विक्टर ग्लोवर। ये एक नेवी पायलट है और इन्होंने क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को ISS तक पहुंचाया है। ये इस मिशन में ओरायन स्पेसक्राफ्ट को ऑपरेट करेंगे। इसमें तीसरी है मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टिना कोच। ये लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट की रिकॉर्ड होल्डर है। इसके लिए इन्होंने करीब 328 डेज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताए। लूनर फ्लाइट टेस्ट का अनुभव रखने के कारण ये मिशन स्पेशलिस्ट है। इसमें चौथे हैं जर्मी हांसन। ये एक फाइटर पायलट हैं और डीप स्पेस में जाने वाले फर्स्ट कैनेडियन हैं। इन सभी ने सिम्युलेटर और न्यूट्रल बोयंसी लैब में कई सालों तक ट्रेनिंग की है। इनका काम सिस्टम को मॉनिटर करना, जरूरत पड़ने पर स्पेसक्राफ्ट को मैनुअली ऑपरेट करना, टेस्ट को कंडक्ट करना और इन सब का एक्सपीरियंस अर्थ पर शेयर करना है। इस मिशन में SLS सिस्टम का यूज किया जाएगा, जो नासा का अब तक का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है। इसका थ्रस्ट अपोलो में यूज्ड रॉकेट से 15% ज्यादा होगा और इसकी कोर स्टेज में सॉलिड रॉकेट बूस्टर भी होंगे। इसके ओरायन स्पेसक्राफ्ट के 2 पार्ट होंगे, क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल। जहां क्रू मॉड्यूल में एस्ट्रोनॉट्स के लिए सीट्स होगी, वहीं सर्विस मॉड्यूल में प्रोपल्सन पावर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा। इस ओरायन स्पेसक्राफ्ट में री एंट्री के लिए हीट शील्ड भी होगी। इसे डीप स्पेस के लिए बनाया गया है, इसलिए ये रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करेगा। आर्टेमिस 2 फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी का यूज करेगा, जिसका मतलब मून का चक्कर लगाने के बाद फ्लाइट पाथ नेचुरली ओरायन को अर्थ की तरफ गाइड कर देगा। इस मिशन के कई सारे की ऑब्जेक्टिव्स है। इसमें पहला SLS और ओरायन को ह्यूमंस के साथ टेस्ट करना, दूसरा लाइफ सपोर्ट, नेविगेशन और कम्युनिकेशन को डीप स्पेस में वेरीफाई करना और तीसरा माइक्रोग्रेविटी और रेडिएशन पर डेटा को कलेक्ट करना है। इसीलिए ये मिशन अपोलो का रिपीट नहीं होगा, बल्कि कोलैबोरेटिव, सस्टेनेबल और फ्यूचर मार्स मिशन के लिए टेक फोकस्ड मिशन होगा। इस मिशन की सक्सेस हैबिटेट्स और ह्यूमंस की मल्टीप्लैनेटरी फ्यूचर को अनलॉक कर देगी। वेल, आपको इस मिशन की कौन सी चीज सबसे ज्यादा एक्साइट कर रही है, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल अंतरिक्ष ज्ञान को। तो चलिए मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं।